आइए दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.3 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा का सारा मैं लेकर के आया हूं। और देख लो क्या क्या हमें पढ़ना है, और ये सारा का सारा अगर आप कवर कर लेते हो तो पूरा आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं वो सबसे पहले देख लो। हम पढ़ाएंगे आपको एपी का व्यापक रूप, दूसरा एपी ज्ञात करना, ठीक है, और तीसरा एपी में है या नहीं, यानी पहचान करना पड़ता है कि कुछ श्रेणी दिए गए रहते हैं और उसमें पता करना होता है कि कौन भाई ये एपी में है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। चौथा ए एवं डी का मान ज्ञात करना। ए जो होता है प्रथम पद और डी होता है सार्वंतर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पांचवा एनवा पद, एन को कहते हैं एनवा पद, यानी एनवा पद ज्ञात करना सिखाऊंगा। उसके बाद छठा में कितने पद है, कोई एपी दिया जाता है और उस एपी में कहता है कि बताइए इस एपी में कितने पद है ना, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद एसएन यानी पदों का योग भी निकालना सिखाऊंगा, और लास्ट में मैं आईएमपी क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है, तो वो हम समझते हैं। सबसे पहले देखो भैया, व्यापक रूप अगर कभी भी कहा जाए तो ऐसे लिखना ए कॉमा ए प्लस में डी कॉमा ए प्लस में 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब जहां तक जाए। ऐसे ए प्लस 3d है, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो होता है हमारे पास एपी का व्यापक रूप होता है। अब यहां सवाल ये उठता है कि सर हम एपी का व्यापक रूप से हम क्या करते हैं। तो हो सकता है कि आपको प्रथम पद दिया रहे और सार्वंतर दिया रहे। क्या हो, प्रथम पद को ए हम कहते हैं, ए को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, प्रथम पद ए को बोलते हैं, और डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक है, तो प्रथम पद और सार्वंतर आपको दिया रहे और तब कहे कि भैया एपी ज्ञात कीजिए, कहे कि 4 पदों तक ज्ञात करने के लिए या कहे 5 पदों तक ज्ञात करने के लिए, तो अपने हिसाब से इसमें व्यापक रूप लिख करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस पर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो आइए हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन 1 मैंने लिया। इसमें कहता क्या है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी 4 पद तक ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका जबकि a बराबर 10 है और d बराबर 10 है, मतलब प्रथम पद 10 है और सार्वंतर 10 है, तो 4 पद तक हमको एपी ज्ञात करना है। तो ये जो दूसरा स्टेप में आप देख रहे हैं कि एपी ज्ञात करना, इससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एपी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद 10 है और सार्वंतर 10 है, तो हमें क्या करना है, एपी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करने के लिए एपी का व्यापक रूप लिखेंगे। ठीक है, तो 4 पद में हम एपी का व्यापक रूप, क्योंकि 4 पद में कहता है तो एपी का, चूंकि एपी का व्यापक रूप होता है, यहाँ पे हल लिखना। ठीक है, चूंकि एपी का व्यापक रूप बराबर क्या होता है, ये होता है जहाँ तक 4 पद में, ये प्रथम पद a प्लस डी, द्वितीय पद a प्लस में 2d, तृतीय पद और a प्लस में 3d, चतुर्थ पद। तो 4 पद तक हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद तक निकल जाएगा। तो आराम से पुट करो। चलिए हम 4 पद तक निकालते हैं। हम करेंगे क्या, a है पहले, तो a देख लो क्या है, 10 है, तो हम 10 लिखेंगे, कॉमा a प्लस डी है, तो a के स्थान पे क्या है 10, तो हम लिखेंगे 10। अब प्लस में d के स्थान पे क्या है, d के स्थान पे 10, तो हम लिखेंगे 10, कॉमा a प्लस 2d, तो a हमारे पास क्या है 10 और प्लस में 2d, तो 2 और गुने में d की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 ही है, तो हम लिखेंगे 10, कॉमा a प्लस में 3d, तो a की जगह पे लिखेंगे 10 और प्लस में 3 और गुने में d की जगह पे क्या लिखेंगे 10, तो 10 हम लिखेंगे, डॉट डॉट जहां तक जाए। तो हमने ज्ञात कर लिया, देख लो 10 कॉमा 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 कॉमा 10, और देख लो यहाँ पे देख लो 10 दूना 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, कॉमा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 10 की 30 और 10 40, डॉट डॉट डॉट। तो हमने क्या किया, एपी ज्ञात कर लिया 4 पद तक, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद।
तो 4 पद तक हमने क्या किया, एपी ज्ञात कर लिया। बड़ा सिंपल सा है ना, तो एपी ज्ञात करना भी सीख लिया। तो कुल मिला के कहा जाए तो व्यापक रूप यानी एपी का जो व्यापक रूप होता है उसकी मदद से हम एपी ज्ञात करना सीखते हैं। कितना पद भी कहे, 4 पद तक, 20 पद तक, जहां तक कहे उतना तक हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कोई भी एपी दिया हो यानी श्रेणी दिया हो और वो एपी में है या नहीं, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिखा और दोनों क्वेश्चन में बताना है कि कौन एपी में है। अब याद रखना कि जो भी यानी कोई भी संख्या अगर एपी में यानी श्रेणी, यहाँ पे 2 श्रेणी है, कोई भी श्रेणी एपी में कब होता है यानी श्रेणी में कब होता है, कहते हैं ना, वो कब होगा जब उसका सारवंतर बोले तो डी समान आएगा, तब सारवंतर क्या होगा, समान आएगा, तो ही वो क्या होगा, एपी में होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं ये सब, ठीक है। तो हम इसका डी निकालेंगे। तो डी निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि ये प्रथम पद है यानी ए है, ठीक है, A1 भी कह सकते हो। ये द्वितीय पद यानी A2 है। ये तृतीय पद है यानी तीसरा A3 है। ये चतुर्थ पद यानी A4 है। तो चौथा पद हुआ, ठीक है। 4 पद तक दिए गए और इसमें हमें पता करना है कि यह एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे यानी सारवंतर। डी को हम क्या बोलते हैं, सारवंतर। सारवंतर 2 से 3 बार निकाल करके देखना, अगर बराबर आ रहे हैं तो वो एपी में है, बराबर नहीं आ रहे तो एपी में नहीं है। तो D1 निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं। मतलब आगे हमारे पास A2 है तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस के A1 करेंगे, ठीक है। A2 माइनस A1, D1 निकाल रहे थे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा रहे हैं, ठीक है। तो D1 हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 क्या है, 4 है, माइनस के A1 क्या है, तो 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। तो हमारे पास 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। तो D1 आ गया 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरा सारवंतर यानी D2 हम निकाल लेते हैं। तो देखो, अगर 2 तक बराबर आ जाता है सारवंतर तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर एपी में नहीं होगा। D2 निकालने के लिए आपको पता है कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाते हैं। तो 4 में से 2 तो हम घटा चुके हैं। अब आगे वाले पद क्या, 8 है, 8 में से हम 4 घटाएंगे। तो D2 का वही निकालेंगे, A3 माइनस के A2। क्या निकालेंगे, A3 माइनस के A2। तो यानी आगे वाला पद यानी 8 है A3, तो 8 करेंगे और माइनस A2 क्या है हमारे पास, A2 हमारे पास 4 है तो हम 4 करेंगे। तो भैया हम 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। तो आपने देखा कि D2 हमारे पास 4 आ गया। तो मतलब सारवंतर यहाँ 2 आया, यहाँ सारवंतर 4 आया। तो भैया ये दोनों क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह एपी में नहीं है। श्रेणी क्या है, एपी में नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है कि सारवंतर जब भी बराबर आता है तभी वो एपी में होता है। अगर सारवंतर बराबर नहीं आएगा तो एपी में कभी नहीं हो सकता है। तो ये समझ लिया। दूसरा की मदद से समझते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी आपको निकालना है 2, 3 तक, हमने 2 ही तक निकाला तो बराबर नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब हम इसका देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो डी निकालने का तरीका D1 करके निकाल लेते हैं, पहला सारवंतर करके, ठीक है। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाते हैं। तो मतलब 5/2 है आगे और पीछे 2 है तो उसको घटा लेंगे, ठीक है। यानी ये प्रथम द्वितीय पद है, ये A1 A2 A3 A4 है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो A2 में से A1 घटा लिए, तो घटा के देखते हैं कितना आता है। ये बटा के घटा हो गया, ये 2, ये हो जाएगा 5, ये माइनस, ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। तो D1 आ गया हमारे पास 1/2। आइए D2 निकालते हैं। फिर करेंगे कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाएंगे। तो आगे हमारे पास 3 है, तो 3 में से घटाएंगे 5/2, यही ना है, सेम। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है, 2 एक एल्सियम 2 होगा। एंड यहाँ से आप देख लो क्या होगा, तो ये 3 दूनी 6 माइनस में 5, तो घटाएंगे तो 1/2 आएगा। यानी 6 में से 5 गया तो 1/2। तो D2 का वैल्यू भी क्या है, 1/2 और ये भी 1/2। तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, है कि नहीं, यानी सारवंतर क्या है, आपस में समान है। तो इसलिए दिए गए जो श्रेणी वो एपी में होंगे, इसलिए यह श्रेणी क्या है, एपी में है, एपी में है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये तो समझ लिए कि कौन एपी में है या नहीं है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कोई भी श्रेणी अगर एपी में है तो उसके अंत से क्या कहता है, 4 पद ज्ञात कीजिए, 5 पद ज्ञात कीजिए, ऐसे आ जाते हैं। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको मिटा डालते हैं, ओके। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर और इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए।
मतलब यहाँ पे हमारे पास एपी दिए गए क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन में बताना है कि ये एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में होता है तो इसके सार्व अंतर भी बताना है और सार्व अंतर के साथ साथ इसका अगला और 3 पद बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितने पद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है, 4 पद है और एपी में रहेगा तो इसके आगे के 3 पद और भी ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले हम जांच लेंगे कि ये एपी में है या नहीं, है ना, तो वो जांचेंगे। तो जांचने के लिए सबसे पहली बात है, आपको पता है ये A1 है, ये हमारे पास A2 है और ये हमारे पास A3 है और ये हमारे पास A4 है, यानी 4 पद तक दिए गए हैं। चलिए हम सबसे पहले डी निकालेंगे यानी सार्वंतर निकालेंगे। 2 बार 3 बार निकाल करके देखेंगे, अगर बराबर आता है तो सार्वंतर में यानी एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम चलिए D1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। D1 बराबर यानी D2 माइनस के D1 बराबर A2 माइनस के A1, बोले तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देंगे, तो घटा ही देते डायरेक्ट माइनस के 3.2 और घटाएंगे, क्या करेंगे भैया, घटाएंगे माइनस के 1.2। तो आइए घटा देते माइनस के 1.2, घटा दिए है कि नहीं। तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को हम घटा दिए। ओके, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3.2 माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस के 3.2 घटेगा 1.2 में से, तो कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो 3.2 में से 1.2 घटा लो पहले। ठीक है, घटा देंगे, 2 में से 2 गया तो 0, ये दशमलव, 3 में से 2 1 गया तो 2, दशमलव के बाद 0 का तो वैल्यू होता नहीं है, तो ये सिर्फ 2 आएगा। क्या आएगा भैया, 2 आएगा, ऐसे समझो 2 आएगा। ठीक है, अब ये तो 2 तो हमने ला दिया, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस के या प्लस का। तो याद रखना इन दोनों में से देखो संख्या कौन सा बड़ा है, ऐसे अगर ये चिन्ह छोड़ करके देखोगे तो 3.2 बड़ा आएगा, है ना। तो 3.2 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो D1 की वैल्यू आ गई माइनस के 2। ठीक है, ये आ गया। अब हम D2 निकालेंगे, तब ना हमें पता चलेगा कि सार्वंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो D2 निकालते हैं, तो D2 यानी A3 माइनस के A2, तो आगे वाला पद यहाँ की कितना है, माइनस के 5.2 घटाएंगे कितना, माइनस के 3.2। तो चलिए घटा देते हैं माइनस के 3.2, घटा दिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के 5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब ये हो जाएगा 3.2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देख लो, माइनस के 5.2 प्लस के 3.2, तो माइनस के 5.2 घटाएंगे 3.2 में से, तो सिंपल सी बात है 2 आएगा। ठीक है, घटा करके, सॉरी माइनस का 2 है, घटा करके देख लो ना, हम अभी घटा देते हैं। जैसे 5.2 में से आप 3.2 घटा लो, ठीक है, घटाएंगे तो 2 में से गया 0, 0.5 में से 3 गया तो 2, तो 2.0 का तो वैल्यू नहीं। अब देख लो चिन्ह किसका है, तो जो ये बड़ी संख्या उसका चिन्ह माइनस में है, तो हम उसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस के 2.0, तो दशमलव के बाद 0 का तो वैल्यू नहीं। तो आपने देखा D2 माइनस के क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, माइनस के 2, तो यहाँ भी माइनस के 2, यहाँ भी माइनस के 2, तो मतलब हम देख रहे हैं कि सार्वंतर समान आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे D1 बराबर में D2। ठीक है, D1 बराबर में D2। ठीक है, चूंकि तो हम ये हो गया, तो अतः हम लिखेंगे क्या, अतः यह जो AP है, अतः जो भैया यह जो AP है, यह श्रेणी, क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में है, AP में है। तो आपको पता है कि अगर ये श्रेणी AP में है, तो AP में है तो इसके क्या क्या ज्ञात करने हैं भैया, सार्वंतर। तो सिंपल सी बात है, D जो होता है वो सार्वंतर, सार्वंतर क्या निकल के आ रहा है, माइनस के 2, तो लिखेंगे सार्वंतर बराबर सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा भैया, माइनस के 2। अब इसके क्या करता है, इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो 3 पद और ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सार्वंतर है ना वो जोड़ते चले जाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे अंतिम पद में से। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें अंत से अगला 3 पद, अंत से अगला 3 पद, अगला 3 पद कैसे निकालेंगे, अंत हमारे पास माइनस के 7.2 है, तो हम लिखेंगे माइनस के 7.2। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो प्लस के माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ दिए, माइनस के 2 इसमें जोड़ दिए, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ना, तो माइनस के 7.2 और ये माइनस के 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 9.2। ये जोड़ते आ गए, तो अंत वाला भी ये आ गया, तो अंत वाला, अब देखो अंत वाला ये आ गया। अभी इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ते चलेंगे, तो माइनस के 9.2 में जोड़ेंगे क्या, माइनस के 2, क्योंकि सार्वंतर हमें जोड़ना ही पड़ेगा अंत से। ठीक है, तब निकल के आएगा।
तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, मतलब माइनस के 2 आएगा, माइनस के 9.2। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास 9 और 2 11, माइनस के 11.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11.2। कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया अंत, तो ये वाला फिर माइनस के 11.2 में जोड़ेंगे क्या, माइनस के 2, क्योंकि सार्वंतर तो सभी में जोड़ना होता है, अंत से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2, ये माइनस के 11.2, तो दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 13.2। तो ये 3 पद और हमने ज्ञात कर लिया, तो इसके आगे लिखा सकता है 3 पद ये। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो सारा का सारा मैंने निकाल लिया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अब हम ए और डी का मान ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट पहले मार लीजिए। ओके, आइए दोस्तों, अब जो हम समझेंगे भैया ए एवं डी का मान ज्ञात करना, मतलब कोई भी श्रेणी पहले से ऑलरेडी से मतलब एपी में है, कोई भी जो सूची है वो ऑलरेडी एपी में है, तो उसका सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना होता है। तो आइए ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 2 एपी है और इस एपी का हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर और प्रथम पद। सार्वंतर और प्रथम पद, सार्वंतर यानी डी और प्रथम पद यानी ए, तो ये दोनों हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमारे पास 2 एपी में है और चलिए हम इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो ये जो होता है पहला वो प्रथम पद, तो ए बराबर हो गया हमारे पास 3, आपने सीख लिया, प्रथम पद ज्ञात कर लिया। अब हम निकालेंगे डी, तो डी हम निकालने के लिए क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं। तो आगे हमारे पास 1 है और पीछे हमारे पास 3 है, तो 1 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो डी बराबर आ जाएगा भैया 1 में से 3 गया तो माइनस का 2। ठीक है, ये हमारे पास डी आ गया, ये हमारे पास ए हो गया। बस, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारे पास एपी में है और इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, ए बराबर हमारे पास है माइनस के 5। ठीक है, और डी बराबर क्या होगा बताइए, डी बराबर निकाल करके बताना है, आप लोग बताना। ठीक है, डी बराबर दूसरा का आप लिख देना, दूसरा का क्या आंसर होगा। ठीक है, हम ऐसे लिख देते क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि दूसरा क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम ऐसे लिख देते कि भैया ये 13 का दूसरा है। आप ऐसे कमेंट करना कि 13 का दूसरा का सार्वंतर। ठीक है, यानी डी बराबर क्या होगा हमको बताना कमेंट करके, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तब तो पता चलेगा कि कौन कौन भाई पढ़ रहे हैं, कौन कौन भाई पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा ऐसा वैसा, है ना। तो ये हमने बता दी, आप लोग को बताना है। तो ए एवं डी ज्ञात करना तो हलवा है, आपने सीख लिया। अब हम 5वां टाइप में चलेंगे, एनवा पद ज्ञात करना, यानी एन को हम कहते हैं एनवा पद। ठीक है, तो उसमें हम सीखेंगे। तो आइए उस टाइप के हम क्वेश्चन लेते हैं, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला ना कि एनवा पद ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं, इस टाइप के देखिए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद है। तो 30वां पद पूछ रहा है कि भैया 30वां पद क्या होगा। तो इसको समझिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये कैमा पद है, पहला पद है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, A1 लिख देंगे, यानी पहला पद। ये कैमा पद है, दूसरा पद है, तो हम इसको A2 लिख देंगे। ये कैमा पद है, पद को तो हम ए से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैमा पद है, ये तीसरा पद है, ये हमको पता है। लेकिन डॉट 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 आगे कहता 30वां पद, जैसे कि 1 लगा है तो पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, लेकिन कहता 30वां पद है, यानी 30वां पद आपको ज्ञात करना है। तो बताइए आपको 30वां पद पता है, नहीं पता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं A30। क्या लिख सकते हैं, A30, क्योंकि 30वां पद हमको निकालना है। जैसे कि पहला पद 10, दूसरा पद 7, तीसरा पद 4 है, डॉट डॉट करके कहता 30वां पद, बोले तो A30। ठीक है, तो 30वां पद हमको ज्ञात करना है। इसी को हम AN भी लिख सकते हैं, क्योंकि N के जगह पे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 30वां पद ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कि एन जो लिखते हैं, ठीक है, तो ए के जगह पे ए है, तो एन की वैल्यू आ जाता है 30 यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि एन की वैल्यू यहाँ 1 है, एन की वैल्यू 2 है, यहाँ एन की वैल्यू 3 है, तो उसी तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन के फॉर्मूला से, तो 30वां पद क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। A1 जो देख रहे हो वो प्रथम पद है, तो यहाँ से पहले हल लिख लेना। तो हमारे पास प्रथम पद क्या है, यानी A1 जो है, ए भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो A बराबर 10। अब हम D निकाल लेंगे सार्वंतर, तो D बराबर यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद, यानी A2 में से A1 घटा देंगे, तो 7 में से 10 जाएगा, 7 में से 10 जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो A ज्ञात हो गया, D ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हमें 30वां पद निकालना है। ठीक है, A30 का फॉर्मूला। अच्छा, A30 का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगाऊं, जैसे कि आपको पता है कि एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर वो होता है A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो A है तो A, लेकिन N के जगह पे क्या 30 है, तो हम क्या करेंगे, N के जगह पे 30, यानी A
एन की जगह पे 30 रखेंगे, इससे निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको एक अलग एक्स्ट्रा हम सूत्र बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल ही रहे हैं एन के फॉर्मूला पर, ठीक है। तो ये है ही है, एन की जगह पे 30 आ गया, तो 30 यानी 30वां पद हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये पता चलेगा। तो ए के जगह पे हम क्या निकाल चुके हैं, 10 प्लस एन के जगह पे क्या है 30 है, तो 30 माइनस 1 है तो 1, और डी क्या हमारे पास, डी है -3, तो -3। ए 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10, और 30 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 29, क्या हो जाएगा 29, तो प्लस के 29 और गुने में हो जाएगा -3, तो हमारे पास ए 30 बराबर 10। देखिए प्लस माइनस गुना किया तो -29 दिया, गुना कर लो, तो 9 × 27 के 7, हासिल कितना जाएगा भैया 2, ठीक है, हासिल जाएगा 2। अब देखो 3 दूना 6, 6 और 2 8, यानी 87 हो जाएगा माइनस के। तो ए 30 बराबर 10 में 87 घटेगा तो -77 आएगा, तो 30वां पद हमारे पास आ गया भैया -77 आंसर आया कि नहीं, क्योंकि 30वां पद ज्ञात कर, पद को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, 30वां पद बोले तो ए 30 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो 30वां पद आ गया -77, ये निकल गया। अब ए 30 का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो ए 30 है ना, तो सबसे पहले लिखना ए प्लस में डी लिख लेना, ठीक है। तो 30 है ना, 30 से 1 पॉइंट करो 29, तो इसमें लगा देना 29D। इस तरीके से भी आ गया, तो ए और डी का वैल्यू निकला रहेगा, रख दोगे तो इससे भी निकल जाएगा। निकाल के देखो, ए के जगह पे हम 10 रखेंगे, प्लस में 29 तो 29, और गुने में डी के जगह पे -3 रखेंगे, 10 प्लस माइनस गुना तो -29 दिया, कितना होगा वही 87। अब घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा -77, तो आपने देख लिया ये आ गया -77, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ए 30 का फॉर्मूला ए प्लस के 29D। अगर मान लो कि ए 27 का फॉर्मूला लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, तो आप लगाइएगा ए प्लस के 27 है ना, 1 पॉइंट घटो 26D, ठीक है। अगर ए 25 का फॉर्मूला लगाना, ए 25 का 55 हो गया, चलो ए 55 का फॉर्मूला, ठीक है, ए 55 का फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस के 1 पॉइंट कम करना है 54D, 24 लिख रहे, सॉरी, लगता है मैं नर्वस आ गया हूँ, तो ये 54D इस तरीके से निकाल करके लगा देना। तो आपने ये समझ लिया, ठीक है, इनवा पद ज्ञात करना, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से मारो, हम इसको मिटा डालेंगे, ओके। आइए दोस्तों, अब हम सीखेंगे जैसे कि कोई भी कितने पद है कि पूछता है ना कि कितने पद है, इस टाइप पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन एक लिए कि AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। इसी टाइप के आता है, इसी श्रेणी में आता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। कौन सा पद 78, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 78, मतलब जैसे कि पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद है, ऐसे ... जाएगा, आप पूछेगा कि कौन सा पद 78 है ना, कौन सा पद 78 है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, कौन सा पद 78 को। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे, ... और कौन सा पद 78 है, ये 78 लिखेंगे, क्योंकि कौन सा पद 78 कैसे क्यों लिखे ऐसे हमने सीखा। देखो यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, लेकिन हमको नहीं पता कि कैमा पद है। 78 आपको पता है कैमा पद है, नहीं, ये पूछ रहा है, अनरे आदमी पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, यही पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। हमरो नहीं पता कि कैमा पद 78 है, तो ये जब पता नहीं कि कैमा पद 78 है, पद तो है लेकिन कैमा पद है नहीं पता, इसलिए हम एन लिख देते हैं, यानी AN, ठीक है। समझ में आ रही है ना, तो एन के जगह बराबर में हम लिखेंगे 78, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, लेकिन ये कैमा पद हमको नहीं पता, इसीलिए एन लिख दिए। पद तो है ये है, लेकिन कैमा पद है नहीं पता। अगर हो सकता है अगर ये 12वां पद होता तो हम लिखते A12, लेकिन ये हमको पता नहीं, इसलिए हम AN लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें A ज्ञात कर लेंगे, यानी प्रथम पद, तो A बराबर यहाँ 3 है। अब D ज्ञात कर लेंगे, तो D हमारे पास 8 में से 3 घटेगा, तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा भैया, 5 होगा। तो A और D ज्ञात कर लिए। अब AN बराबर 78 है, तो हम लिखेंगे क्या, AN बराबर 78, ठीक है। अब n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, अब बराबर हो गया 78, ठीक है। अब जरा सोचो कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, प्लस में n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू हमारा पता नहीं, na है, तो हम na लिखेंगे माइनस के 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना है 5, तो हम लिखेंगे 5 बराबर 78। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, 3 प्लस 5 से n में गुना करेंगे तो 5n, माइनस तो माइनस 5 से 1 में गुना किए तो 5, या बराबर में 78। अब यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे देख लो, 5n है तो 5n रखो, बराबर ये 78 है तो 78 रखो, 3 में से -5 घटेगा तो कितना बचेगा बोलो, तो ये बचेगा भैया -2। अब वही -2 बराबर से इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा।
तो 5 n बराबर हो जाएगा 78 2 80, तो इसको काटो 16 पंचे 80 कट गया, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, n की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो आपने देखा n माने तो 78, तो n के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 16, क्या लिख सकते हैं 16, मतलब 16वां पद आ गया 78। जैसे कि ये पहला पद यानी a1 हो गया, ये पहला पद 3 है, a2 दूसरा पद 8 है, a3 तीसरा पद 13 है, चौथा पद क्या 18, उसी तरह से 16वां पद 78 है। तो आपने निकाल लिया कौन सा पद 78, तो 16वां पद 78, तो इस तरीके से ज्ञात कर लिया। ठीक है, आइए इस पर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, अलग अलग इसको घुमा घुमा के पूछता रहता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, समझ में आ रही है तो लाइक करते चलना। ओके, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन क्या, 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद है, पूछ रहा है ना कि कितने पद है। सिंपल सी बात है निकालना, कितने पद है भैया। हमको पता है कि यहाँ तक ही पहला पद है, ठीक है, यानी a1 है, ई दूसरा का पद है, ई तीसरा का पद है, चौथा पद हमको पता नहीं है, तो भैया आगे देखिए ये सब तो पद है, पहला पद दूसरा पद, ये तीसरा पद है ना, ये तीसरा पद है ना, तो ऐसे करके चौथा पद आएगा, पांचवा पद आएगा, इसी तरह से रास्ते में 205 भेंट हो जाएगा। लेकिन ये कैमा पद हमको पता नहीं, पद तो है, पद को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैमा पद है नहीं पता, इसलिए हम एन लिख देते हैं कि कैमा नंबर पे ये पद आएगा, हमको नहीं पता है, इसलिए हम एन से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तब ना पता चलेगा कि कैमा पद है। जैसे एन के जगह पे यहाँ 1 है, एन के जगह पे यहाँ पे 2 है, एन के जगह पे 3 है, तो हम पता कर लिए कि हाँ ये 13 जो है वो दूसरा पद है, 19 है जो तीसरा पद है, लेकिन 205 के जगह नीचे क्या है एन है, तो एन हमको पता रहेगा तब ना कहेंगे हाँ ये एमा पद है। नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। तो a बराबर हमारे पास 7 है, उसके बाद d ज्ञात कर लेंगे। d बराबर निकालने का तरीका, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, तो 13 आगे है, यानी 13 में से 7 घटाएंगे, तो 7 5 12 7 6 13 6 आ जाएगा, है ना। तो a और d का वैल्यू आ गया, n बराबर 250 है, n बराबर क्या हमारे पास है 250 कह रहे हैं, सॉरी 5 है, 205 है ना। अब हमारे पास n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर में 205, है ना। अब यहां से क्या करेंगे, a बराबर क्या है 7 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो n हमको निकालना ही है, तो n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 हम बराबर में 205 रखेंगे। अब यहां से क्या करेंगे 7 अब प्लस में 6n हो जाएगा, माइनस के 6 बराबर में गुना कर देंगे, 6 से n में गुना 6n माइनस 6, ठीक है, बराबर 205। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल है 6n रखो और उसके बाद बराबर में 205, तो 205 देखो 7 में से 6 जाएगा तो 1, वही 1 प्लस का होगा, इधर लाएंगे तो माइनस का 1, तो 6n बराबर क्या हो जाएगा 204। 6 से 204 को काटो तो 36 18 2 जाएगा, 6 चक 24, 34 से कटेगा, तो n बराबर आ गया 34। n बराबर क्या आ गया 34, तो n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 34 रख सकते हैं। तो कहने का मतलब 34वां पद हो गया 205। कितने पद, तो 34वां पद हो गया 205। इसका मतलब क्या समझे कि यहां तक जब जाएगा तो टोटल आपको 34 पद आएगा। तो इस जो एपी में कितने पद होंगे 34 पद होंगे। कितने पद होंगे भैया 34 पद होंगे, सिर्फ दिमाग को ना दौड़ाया है, ठीक है। तो 34वां पद 255, तो 255 तक तो है अंतिम पद टोटल, तो इतने तक गिनती ना करेंगे तो 34 पद तक जाएगा, है ना, A3 A4 करके 34 पद तक। तो इस एपी में टोटल कितने पद है 34 पद है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, राइट, आपने समझ लिया। तो अब हम क्या करेंगे भैया, इसको मिटा डालते हैं और हम आगे देखते हैं, हाँ पदों के योग का देखते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिए, तो ओके अगला देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पे 3 पदों तक दिया गया है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ऐसे कर करके हमें 10 पद तक ज्ञात कर लेना है और उन सभी को जोड़ देना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ऐसे करने में क्या करना पड़ेगा कि 12 तक दिया गया है, इन दोनों का सार अंतर के बीच में कितना 5 का डिफरेंट है, आगे 12 है तो 12 5 17, 17 और 5 23, ऐसे कर करके 10 पद तक जाना होगा। आज जहाँ 10 पद जा करके सबको आपस में जोड़ देंगे सारी संख्या को, हमारा 10 पदों तक का योग ज्ञात होगा। तो ऐसे में काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ऐसे करके 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, पदों तक का योग। तो भैया पदों के योग को हम एन से प्रेजेंट करते हैं, तो एन की जगह पे है 10, क्या है 10, क्योंकि 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ऐसे समझो कि ये पहला पदों का योग है, ये दूसरा पदों का योग है, ये तीसरा पदों तक का, है ना। इसी तरीके से 10 पद तक ज्ञात कर लेंगे, उन सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ये जो हम अभी ऐसे लिख देंगे गलत है, बस हम आपको समझाने के लिए बोले हैं,
ठीक है। इस तरीके से 10 पद तक ज्ञात करके 10 पदों तक का योग ज्ञात करना, यानी S10 बोले तो n के जगह पे जो आ गई भैया, n के जगह पे 10, क्योंकि 10 पदों तक कह रहा है तो n के जगह पे 10। अब पदों का योग यानी SN वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है, यही ना होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे भैया, n की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10/2, उसके बाद 2a 2 और गुने में a की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस n की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, नहीं निकाल लेना आप लोग। डी की वैल्यू किससे निकलेगा, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, तो ये हमारे पास 5 आएगा। अब यहाँ से 2 पंचे 10, ये 5 आएगा, काटेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस में 10 में से 1 गया तो 9, 9 पचे 45 होगा। एंड यहाँ से 5 गुने में 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, तो हम लिखेंगे 49 और 49 से 5 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 9 पची 45 के कितना होगा 5, हासिल हो गया 4, 5 का 20, 4 24, यानी 245 हो गया। तो 10 पदों तक का योग जो आएगा भैया वो 245 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। आइए इस पर एक और टाइप के क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिए। तो आइए दोस्तों अब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन जो दिया गया इसकी एपी का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए एसएन से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एसएन से जब आप निकालोगे तो हमें एन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए कि नहीं, तो हमें एन की वैल्यू पहले पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले जैसे कि आप ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे डॉट डॉट करके ये 10 जो देख रहे हैं ये कैमा पद हमको पता है। जैसे कि पहला पद 34, दूसरा पद 32, तीसरा पद 30 है, इस तरीके से जाओगे तो ये 10वां पद जो 10 जो देख रहे हैं ये कैमा पद में आएगा, वो हमको पता नहीं है। तो ये हमको पता नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, एन मान लेते हैं। जो पद हमको पता नहीं, ये कैमा पद नहीं है पता, तो हम एन मान लेंगे, ठीक है, याद रखना। अब पहला पद 34 है, प्रथम पद बोले तो 34 है, ठीक है। सार्वंतर ज्ञात करेंगे डी बराबर, तो 32 में से हम 34 को घटाएंगे, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाएंगे, तो 32 में से 34 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो ए 34 डी हो गया माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे, एन ज्ञात करेंगे, तो एन बराबर हमारे पास 10 है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस के 1 इंटू डी, सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10, तो 10। ए की वैल्यू है 34 लिखेंगे, अब प्लस एन हमको तो ज्ञात करना है, एन माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 2 बराबर में 10। अब क्या करेंगे, 34 है ना, माइनस के 2 से एन में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस के 2n एंड माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बराबर में हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे, माइनस के 2n तो 2n बराबर में ये 10 तो 10। अब देखो 34 और 2 36, तो प्लस का 36 होगा, बराबर से तो माइनस का 36 होगा, तो माइनस के 2n बराबर, तो हम क्या करेंगे 10 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के 26 होगा, क्या होगा 26, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटो तो 13 दूना 26 कट गया, तो n की वैल्यू आ गई भैया 13, n की वैल्यू आ गई 13। अब इस सभी के पदों का योग ज्ञात करना, तो योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या फॉर्मूला है, एस एन बराबर, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। और भी फॉर्मूले होते हैं और अपने यूज के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। तो n के s है तो s n के जगह पे हम रखेंगे 13, यानी 13 पदों का योग हम ज्ञात कर रहे हैं। अब n के जगह पे रखेंगे 13/2 इंटू 2 गुने में a के जगह पे हम रखेंगे क्या 34 और प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पे 13 और माइनस के 1 इंटू डी के जगह पे रखेंगे माइनस के 2, ठीक है, ये रख लिया मैंने। अब यहाँ से 13/2, अब यहाँ से क्या करेंगे 34 दूना कितना होगा, प्लस था कि हाँ नहीं, 34 दूना गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 3 दूना 68 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12, ठीक है। अब उस 12 से माइनस 2 में गुना करेंगे तो 24, यानी माइनस के 24 आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे माइनस के 24, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे 13/2 तो 13/2, अब 68 में से 24 को घटाएंगे तो 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 44 हो गया, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, है ना, तो हम गुना करेंगे 13 गुने 22। अब कितना आएगा 13 दूना 26 के 6, हासिल हो गया 2, 13 दूना 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, 286 हमारे पास आंसर आ गया। तो वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलना। अब हम देखेंगे आईएमपी क्वेश्चंस, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिए तो इसको, ओके। आइए दोस्तों यहाँ पे देख लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वैसे तो हम बता चुके हैं जब ये पढ़ा रहा था, तो ठीक है, इसमें देख लेना किस किस क्वेश्चन को। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 10 और 7 इस सबको देख करके चले जाना। 5.2 में देखो चौथा, छठा, 7वां, 11वां और दूसरा का पहला एंड 14 नंबर सवाल, ये सारे के सारे देख करके चले जाना, ठीक है।
और 5.1 से तो गेस करने लायक है नहीं, मैंने तो बता ही दिया, बस सिंपल सा क्वेश्चन सब है उसमें से, है ना। प्रथम पद और सारवंतर यही सब ज्ञात करने वाला है। और इन सभी क्वेश्चन का जो लिंक है ना भैया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चले जाना, ठीक है। और इस टाइप के जो भी वीडियो मैंने बनाया वो सारा का सारा कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। इस सब का जितने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इस टाइप की जो भी वीडियो मैंने बनाया है वो सारे के सारे लिंक जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मिलेगा, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, ओके।